अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं रहे होते और जब वालिदैन जो हैं वो परेशान होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कि क्या वजह है। वो कह रहे होते हैं कि जब हम कोई चीज़ देते हैं मोबाइल वगैरह तो ये बच्चा देखता रहता है उसको। जब हम खुद बुलाते हैं तो बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, नाम पे भी कोई रिएक्ट नहीं करता और कुछ बोलता भी नहीं है। तो ऐसे जब बच्चे किसी के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि नहीं, आपका बच्चा सुन नहीं रहा, तो इस वजह से जो है ना बोल भी नहीं रहा। या फिर कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आपके बच्चा जो है थोड़ा-सा बड़ा होगा तो खुद ब खुद बोलने लग जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपका प्रॉपर डायग्नोस होना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन वो सुन के समझ नहीं रहे होते या बोल नहीं रहे होते। उसकी रीज़न क्या होती है? उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है या फिर वो उनको कोई बिहेवियरल इशू हो सकता है जिसकी वजह से उनकी स्पीच डिले होती है। तो याद रखें, प्रॉपर सही तरीके डायग्नोस करना ज़रूरी है। जब सही तरीके डायग्नोसिस होगा तो अगर तो उसको हियरिंग में इशू है, तो क्या उसको जो हियरिंग में इशू है मामूली सा है, कंडक्टिव है या सेंसिन्यूरल है। कंडक्टिव से मुराद ये है कि उसको आर्जी मसला है। अगर आर्जी मसला है तो वो दवाई से ठीक हो सकता है, और अगर उसको परमानेंट मसला है तो उसको हियरिंग एड की तरफ जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना उसको कोई मिडल इन्फेक्शन होता है, ना समात में कोई मसला है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो सही तरीके, फिर भी बच्चा जो है ना सही तरीके बोल नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे को कोई बिहेवियरल इशू हो सकते हैं या स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे बच्चों में क्या करते हैं कि आप उसकी डे 1 से, मतलब जब आपको पता चलता है, तो उसकी प्रॉपर स्पीच थेरेपी या उसकी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, बिहेवियरल थेरेपी है, वो करते हैं। तो फिर बच्चे की स्पीच जो है ना इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। अदरवाइज़ अगर आप उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे तो वो बच्चा, उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो पाएगी।